हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशि कुमार 152 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी का पार्ट 2 लेकर के आया हूं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव का बायोलॉजी का जो है वो क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर कमेंट में लिखते चलिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अलैंगिक जनन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। ऑप्शन नंबर ए में है अनिषेचित अंड, बी में है सहायक कोशिका, सी में है एंटीपोडल्स और डी में है द्वितीयक केंद्रक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो द्वितीयक केंद्रक हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन नंबर। तो आप लोग जो है ऑप्शन देख करके और खुद से आंसर बताइए, कमेंट में लिखिए और आपको आंसर नीचे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। और शुक्राणु का जो मध्य भाग होता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। चलिए, और ऊपर में जो होता है शीर्ष, उसको हेड बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए, आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम मिल रहा है, तो आप लोग आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कीरोपेट्रोफिली। कीरोपेट्रोफिली राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है बीज से, बी में है युग्मनज से, सी में है युग्मकों से और डी में है विखंडन से। तो आप लोग को इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विखंडन से जो है वो समान जीव होते हैं। जैसे एक अमीबा है तो उसमें जो जनन होता है वो विखंडन के माध्यम से होता है, तो उसमें जो है वो समान जीव होते हैं। जैसे उनका पेरेंट होगा उसी प्रकार उनका संतति भी होगा, जिसको इंग्लिश में ऑफ स्प्रिंग भी बोला जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये क्वेश्चन प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, आप लोग को ये क्वेश्चन पीछे में भी कराया गया था, तो आप लोग इसका राइट आंसर ज़रूर कमेंट में बताइए। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए में है ईस्ट में, बी में है म्यूकर में, सी में है पाइनस में और डी में है फर्न में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ईस्ट में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें थोड़ा जो है वो नंबरिंग मिस्टेक है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में है, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है बांस, बी में है आम, सी में है लीची और डी में है जामुन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बांस हो जाएगा, क्योंकि बांस जो है वो अपने पूरे जीवन काल में वो एक ही बार पुष्प पैदा करता है और उसके बाद वो मर जाता है, उसका मृत्यु हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है, 32 नहीं 33 है, कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 21, बी में है 23, सी में है 24 और डी में है 46। यहाँ पर दोस्तों संख्या पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर जोड़ा में पूछता तो इसका राइट आंसर बी होता है, लेकिन यहाँ पर संख्या पूछा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 46 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें कौन अंड प्रजनक प्राणी है, यानी कि कौन है जो अंडा देता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है मुर्गी, बी में है सांप, सी में है मगरमच्छ और डी में है इनमें से सभी। तो मुर्गी भी अंडा देती है, सांप भी अंडा ही देती है और मगरमच्छ भी अंडा देती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। इनमें से सभी जितने भी हैं वो सब
अनप्रजनक प्राणी है। तो ये सब जो है वो अंडा देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। आप लोग वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में है, जब निषेचन जीव शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? तो इसको जो है बाह्य निषेचन बोला जाता है। और जब जीव शरीर के अंदर होता है तो उसको अंतः निषेचन कहा जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए में है जल के द्वारा, बी में है वायु के द्वारा, सी में है हवा के द्वारा और डी में है इनमें से सभी के द्वारा। तो युग्मक जो है एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि एक पौधे या हो उससे दूसरे पौधे पर कैसे जाता है, किस माध्यम से जाता है, युग्मक जो होता है उसका स्थानांतरण कैसे होता है, तो वो जल के द्वारा भी हो सकता है, वायु के द्वारा भी हो सकता है, हवा के द्वारा भी हो सकता है। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के द्वारा। इनमें से सभी के द्वारा जो है वो युग्मक को स्थानांतरण किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कि निम्न में से किस में बाह्य निषेचन होता है? आपको बताना है किस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है मेढक, बी में है हिरन, सी में है मनुष्य और डी में है घोंघा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मेढक। मेढक में जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है यानी बाह्य निषेचन। इसमें जो है जीव शरीर के बाहर निषेचन होता है, उसको बाह्य निषेचन बोला जाता है। आपको ये जो है 2 नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन में अंतर बताएं। तो आपको जो है वो बता देना है, जो आपको मैं अगले वीडियो आने वाले में भी बताऊंगा सब्जेक्टिव वाले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है, इनमें से किसमें जल के माध्यम से निषेचन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है शैवाल, बी में है ब्रायोफाइट और सी में है टेरिडोफाइट और डी में है इनमें से सभी का। तो आप लोग क्लास 11th में प्लांट किंगडम चैप्टर में ज़रूर ये पढ़े होंगे शैवाल, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट क्या होते हैं। तो इसमें जो है निषेचन जो होता है वो किसके माध्यम से होता है? तो इसमें जो है सभी में जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी में जल के माध्यम से ही निषेचन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। अगैव में वर्धी प्रजनन होता है। अगैव में जो वर्धी प्रजनन होता है वो किसके माध्यम से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है बुलबिल द्वारा, बी में है शकर द्वारा, सी में है एस्टोलन द्वारा, डी में है राइजोम के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बुलबिल के द्वारा अगैव में वर्धी प्रजनन होता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जो है आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो है नया क्वेश्चन है। तो आप लोग को नया क्वेश्चन को भी याद करना है, क्योंकि नया क्वेश्चन भी आने का चांस अधिक रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? यानी कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा जंतु जो है वो एकलिंगी है। एकलिंगी आपको बताना है। तो जोंक नहीं, केचुआ नहीं, फीताकृमि नहीं, घरेलू मक्खी जो है वो एकलिंगी है, यानी कि उभयलिंगी वो नहीं है। और केचुआ जो है वो उभयलिंगी प्राणी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि घरेलू मक्खी जो उभयलिंगी नहीं है। तो उभयलिंगी नहीं है तो वो क्या है? एकलिंगी है, जिसको एकलिंगाश्राय भी बोला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो शरीर के बाहर जो निषेचन होता है उसको हम ऑप्शन नंबर ए में है इन विट्रो, बी में है इन विवो, सी में है ए और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में आएगा, जो नेक्स्ट चैप्टर से लिया जाएगा क्वेश्चन। और आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को जो है पूरे याद कर लीजिए, आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और इंग्लिश के लिए आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिए, बताइए, तो मैं आपको इंग्लिश का गारंटी देता हूं कि अगर आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको सब्जेक्टिव का जो डर बना हुआ है वो आपको सब्जेक्टिव का डर हट जाएगा और वही क्वेश्चन रहेगा जो मैं आपको
बताऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।